खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। कहते हैं कठिनाइयों और परेशानियों से अच्छा कोई शिक्षक नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद भी वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा और अपने बुरे दिनों को पीछे छोड़ दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया है। बेयर ग्रिल्स। दोस्तों, इस शख्स को आज कौन नहीं जानता। आपने इन जनाब को डिस्कवरी चैनल पर मेंस वर्सेस वाइल्ड के दमदार और रोचक डॉक्यूमेंट्री में जरूर देखा होगा। बेयर ग्रिल्स, जिनका जन्म 7 जून 1976 में लंदन में हुआ, ये SAS के भूतपूर्व सैनिक रहे हैं। इसी आर्मी सर्विस के दौरान सन 1996 का वह दिन जब मिस्टर ग्रिल्स केन्या में पैराशूट जंपिंग कर रहे थे, तब ग्रिल्स बताते हैं कि उनका पैराशूट ओपन नहीं होने लगा। वह बार बार कोशिश कर रहे थे पर उसको ओपन करने में नाकाम रहे और आखिर में जमीन पर 1600 मीटर की ऊंचाई से जमीन पे गिर पड़े। तब उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हुआ, वो हिल भी नहीं पा रहे थे। वहीं पर पड़े पड़े रोने लगे और अपने साथियों का इंतजार करने लगे। अफ्रीका में उनका इलाज शुरू हुआ। फिर वो जैसे तैसे अपने देश इंग्लैंड पहुंचे। वो बताते हैं कि इस वक्त उनका थोड़ा भी हिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं दोबारा अपने पैरों पर चल पाऊंगा। तब किसी ने भी इस पर सीधा जवाब नहीं दिया, बस दिलासा दिया। जब मैंने एक्सरे देखा तो उसमें साफ साफ दिख रहा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी का कचूमर बन गया है। T8, T10, T12 पूरी तरह टूट गई है, जो रीढ़ की सबसे मजबूत हड्डी होती है। और यही मेरे मन में घर कर गया। मैं डिप्रेशन में जाने लगा। मुझे नींद नहीं आती थी। मैं बार बार रात में जाग जाता, यही सोचकर कि मैं अब दोबारा कभी नहीं चल पाऊंगा और मुझे बार बार उस पैराशूट जंपिंग का बहुत पछतावा होता। और तब मैंने महसूस किया कि जब मन स्वस्थ नहीं होता तो शरीर भी स्वस्थ नहीं होता। और यही मेरे साथ हुआ। 2 महीने निकल गए पर मेरी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और लगातार मैं डिप्रेशन में जाता रहा। पर आज जो लोग मुझे जानते हैं वह सोचते होंगे कि मुझ में बहुत हिम्मत थी। मैंने बहुत ही दिलेरी से उस वक्त का सामना किया, पर ऐसा कुछ नहीं था। तब सब इसके उलट था। मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि मुझे पता नहीं था मेरे भविष्य का क्या होगा। मुझे लगने लगा था कि मेरे सारे सपने इस जंप के साथ साथ खत्म हो गए हैं। फिर मेरी निराशा मेरी उदासी में बदलने लगी और मेरी उदासी फ्रस्ट्रेशन में और मेरा फ्रस्ट्रेशन गुस्से में बदल गया था। मुझे अपने आप इतना गुस्सा आता था कि मैं बता नहीं सकता। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, पर मैं अंदर ही अंदर ये जानता था कि मुझे बदलने के लिए ज़रूरत है, पर मैं नहीं कर पा रहा था। पर एक दिन बिस्तर पर लेटे लेटे ग्रिल्स की नज़र एक धूल पड़े पिक्चर फ्रेम पर पड़ी। उसमें द ग्रेट माउंट एवरेस्ट की तस्वीर थी, जो पूरी दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है। बचपन से ही उसका सपना था कि वह अपने पापा के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़े, पर अफसोस कि वह अब तक ऐसा नहीं कर पाया था और अब कर पाने की उम्मीद भी खत्म सी हो गई थी। पर उस दिन जब कोई नहीं देख रहा था, तब मैंने बैसाखी के सहारे उस तस्वीर को उठाया और धूल साफ करते हुए यह ठाना कि मुझे इस निराशा से बाहर निकलना ही होगा। यही सोचते सोचते उसे अपनी दादी की याद आ गई, जो हमेशा कहा करती थी, डियर लिटिल बियर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऑल इज वेल। और तब मैंने ठाना में जब भी ठीक हो जाऊंगा माउंट एवरेस्ट पर जरूर चढ़ूंगा। और जब मैं लोगों से यह बताता कि मैं ठीक होकर माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा तो लोग मेरी बातों को इग्नोर करते और मेरा मजाक बनाते। पर जो भी हो, अब मेरे पास एक सपना था, जीने की एक वजह थी। इस वजह से मेरा मन शांत रहने लगा और मैं धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आता गया। और इंसिडेंट के 3रे महीने से ही मैं रिकवर होने लगा और 8 महीने बाद में हॉस्पिटल छोड़ने लायक हो गया और तकरीबन 1 साल में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तब मैंने वापस जाकर SAS ज्वाइन किया, पर डॉक्टर और मेरे चीफ ऑफिसरों का कहना था कि मैं मिलिट्री लॉर्ड के साथ कूद नहीं सकता, दूर तक दौड़ नहीं सकता। इसलिए मुझे सर्वाइवल ट्रेनर काम मिला और मैं सर्वाइवल ट्रेनिंग सिखाने लगा पर जब मुझे लगा कि मैंने जॉब छोड़ने का डिसाइड किया और मिलिट्री छोड़ने के बाद जब मैं बेरोजगार था, तब मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की ट्रेनिंग और इक्विपमेंट के लिए तकरीबन 25 लाख रुपयों की ज़रूरत थी। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं स्पॉन्सरशिप के लिए कंपनियों में प्रपोजल देने लगा। लगभग 250 प्रपोजल दिया, पर मुझे हर जगह रिजेक्शन ही मिला बिकॉज मुझे कॉर्पोरेट भाषा में प्रपोजल लिखना नहीं आता था। खुद
से वादा किया था कि मैं बिना किसी संदेह और डर के अपनी जिंदगी जीऊंगा। इसलिए रिजेक्शन के बाद भी मैंने हार नहीं मानी और मैं फेमस बिजनेसमैन रिचर्ड पेंशन से मिलने गया, पर इसकी सेक्रेटरी ने मुझे वहां से भगा दिया। फिर मैं एक सीईओ से मिला। उसने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय दिया, पर सीईओ ने मेरा जुनून देखकर मुझ पर भरोसा किया और $10,000 की स्पॉन्सरशिप दी। इसके बाद और 2-3 कंपनी ने मुझे उसे स्पॉन्सरशिप दिया और उसे हादसे के 18 महीने बाद में पूरी तरह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। मेरे साथ मेरे 4 साथी भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए मेरे साथ गए थे, पर माउंट एवरेस्ट का सफ़र बहुत ही मुश्किलों भरा था। इसमें मेरे 3 साथी की जान चली गई और मैं 2 बार मरते मरते बचा, लेकिन मैंने हार नहीं माना। मैं आगे बढ़ता गया और मुश्किलों को पार करता गया और आखिरकार मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया और इसी के साथ मैंने अपने बचपन के सपने को पूरा किया और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का पहले ब्रिटिश पर्वतारोही बना। बियर ग्रिल्स कहते हैं कि इसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हमेशा अपने आप को एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया और रोमांच से भरी जिंदगी जीने का फैसला किया। इसके बाद मैं डिस्कवरी चैनल पर डॉक्यूमेंट्री बनाने लगा और पुस्तकें लिखने लगा। इस तरह मैंने अपनी जिंदगी के वह बुरे वक्त को पार किया। समरी ऑफ द स्टोरी इज लेसन नंबर 1। जो कुछ भी होता है सब अच्छे के लिए होता है, और जो आप सोचते सोचते सो जाते हैं उसका जवाब आपको आपके अंतर्मन की गहराई से मिलता है। इसलिए खुद से वादा करो और आगे बढ़ो और चिंता के समय बोलो और ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा। लेसन नंबर 2, महान लक्ष्य। जिस प्रकार बियर ग्रिल्स की रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला किया, हमें भी इसी तरह एक बड़ा लक्ष्य रखकर उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी डर और संदेह के जीना चाहिए। लेसन नंबर 3, लाइफ इज अ प्रेशियस गिफ्ट। जीवन एक अनमोल गिफ्ट है। जब आप अपने सपने को जीवित रखते हो और उसे पाने की कोशिश करते हो तो आपके अंदर से खुशी मिलती है। ठीक इसी तरह यदि उसे सपनों का पीछा किया जाए तो जिंदगी हमें रोमांचक और अनमोल गिफ्ट लगने लगेगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।